गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप चौहान एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपनी वीडियो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। माय ऑल 10 क्लास स्टूडेंट्स, प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम लोग देखिए बात करने वाले हैं अपनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.2 के बारे में। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, ये जरूरी है उन्होंने लास्ट इंट्रो ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वीडियो जरूर देखी हो, तभी ये वीडियो बच्चे आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा सकती है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी, इससे प्रीवियस वीडियो इंट्रो ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेरी वीडियो नहीं देखी है, तो आप पहले उसको वॉच करें, देन दिस इज एक्सरसाइज। आज हम लोग बात कर रहे हैं 5.2 के बारे में, जिसमें से मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, जरूरी है आप सारे स्टूडेंट्स अपनी एनसीईआरटी की बुक को ओपन करके बैठे। नाउ एवरी स्टूडेंट्स रीड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहते हैं, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। हम लोगों को बॉक्स कुछ बनाकर टर्म्स लिख करके दी गई हैं, बीच में कुछ मिसिंग टर्म है जो हम लोगों को फाइंड करनी है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। सेकेंड पार्ट की यदि हम लोग बात करें तो फर्स्ट टर्म एम्प्टी है, सेकेंड टर्म हम लोगों को 13 गिवन है, देन एम्प्टी टर्म्स है, फिर हम लोगों को 3 टर्म्स गिवन है। ये सीक्वेंस एपी में है और ये कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज 2 टर्म्स। तो इसको करने का सबसे इजी तरीका है, आपको एपी का फॉर्मेट याद होना चाहिए, जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एपी का फॉर्मेट था, इसके नीचे लिख दीजिए ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, सो ऑन। ये एपी का फॉर्मेट है। तो इसमें हम लोगों को ये पता चल रहा है, ध्यान से देखिए, दो टर्म हम लोगों को गिवन है, उनकी वैल्यू तो हमें पता है ना। हमें a प्लस डी की वैल्यू पता है 13 है, वो हम मेंशन कर देंगे, a प्लस डी इक्वल टू 13। दूसरा हम लोगों को ये पता है a प्लस 3d की वैल्यू, a प्लस 3d की वैल्यू 3 है, नॉन एज इक्वेशन 2 एंड नॉन एज इक्वेशन फर्स्ट। आपको दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है बाय एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किसी भी मेथड से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, a प्लस 3d इक्वल टू 3, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहा हूं, माइनस 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 कैंसिल आउट हो जाएंगे, d माइनस 3d ट्वाइस d, 13 माइनस 3 10, 3 माइनस 3d माइनस के 2d, d की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 5। d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, a माइनस 5 इक्वल टू 13। हमने d की वैल्यू इक्वेशन में d की जगह माइनस के 5 पुट कर दिया, माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, a इक्वल टू 18। तो स्टूडेंट्स d की वैल्यू हो जाती है माइनस 5 और a की वैल्यू हो जाती है 18। आपको आपके दोनों आंसर मिल गए, जो सा आपको चाहिए था। आपको फर्स्ट टर्म चाहिए थी a की वैल्यू, तो ध्यान से देखिए a की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 18 आ रही है। फिर देखिए हमें चाहिए था a प्लस 2d, a प्लस 2d आप सोल्व कर सकते हैं, a प्लस 2d, a की वैल्यू है 18, d की वैल्यू है माइनस 5, माइनस 5 टू जब माइनस 10, इट इज 8। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 8 इज योर आंसर। कॉपी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 2 पार्ट है, हम लोग अभी फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में आप लोगों के पास देखो बच्चों, मैं आपको फिर बता दूं, आपको बुक अपनी साथ रखनी है ये एक्सरसाइज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। हम लोगों को एपी दी गई है, हमें ये बताना है इसमें टोटल कितनी टर्म है। हमने मान लिया लेट टोटल टर्म इज n, तो हमें साफ पता है फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 7, d
कॉमन डिफरेंस याद कीजिए स्टूडेंट्स, किसी भी टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर दिया जाए तो डी की कॉमन डिफरेंस फाइंड हो जाता है। 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 कर देंगे, कितना रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास 6। 13 माइनस 7 करेंगे 6 हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हमने एग्जैक्ट किया है कि इसमें टोटल n टर्म्स हैं। अब मान लो हम लोग ये क्या देते हैं, ये 25 टर्म है, 25 टर्म है, तो 25th नंबर पे 205 होता। हमने कहते हैं 10th टर्म है, तो 10वें नंबर पे 10th टर्म कौन सी होती, 205। वैसे हमने कहा है टोटल n टर्म्स हैं, तो जो nth टर्म है वो हो जाएगी 205। an इक्वल टू 205। ए की वैल्यू हमारे पास है, डी की वैल्यू है, ए एन की वैल्यू है, हमें फाइंड करना है एन। ए एन इक्वल टू 205, वैल्यू पुट कीजिए, फॉर्मूला सबको याद हो गया होगा, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 205। मैं फिर बता रहा हूं, बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, यदि आपने इंट्रो ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वीडियो नहीं देखी है तो वो आपको पहले देखनी है, तब आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ए की वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू हमें पता है 6, 205, 7 तो जाकर के माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 7 को माइनस करेंगे 198, मल्टीप्लाई का 6 अपॉन में जाएगा, कट कर देगा, 6 3 जा 6 3 जा, n माइनस 1 इक्वल टू 33, एंड नाउ स्टूडेंट्स n इक्वल टू 34। जो माइनस 1 है वो उधर जाकर के प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स कॉपी। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। प्लीज स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करो एंड रीड क्वेश्चन नंबर 7। रीड कीजिए, मैं साथ पढ़ता हूं। फाइंड 31st टर्म, हमें 31st टर्म फाइंड करनी है, whose 11th term is 38 and 16th term is 73। तो हमें यहाँ पे तो टोटल है दो कंडीशन गिवन है। हमसे कहा गया है 11th टर्म इज 38, यानी कि हमें गिवन है 11th टर्म इज 38। सेकंड हमसे कहा गया है 16th टर्म 73, 16th टर्म इज 73, एंड फाइंड 31st टर्म, हम लोगों को 31st टर्म फाइंड करनी है। 31st टर्म की हम लोगों को वैल्यू बतानी है, दो टर्म हम लोगों को गिवन है। देखिए बच्चों, 11th टर्म इज 38, 11th टर्म फॉर्मूला याद करो, हम अच्छे जानते हैं। फर्स्ट टर्म होती है a, सेकेंड टर्म होती है a प्लस डी, फिफ्थ टर्म होती है a प्लस 4d, 10th टर्म होती है a प्लस 9d। तो 11th टर्म हो जाएगी a प्लस 10d इक्वल टू 38, नोन एज इक्वेशन फर्स्ट। 16 टर्म सबको पता है d हमेशा टर्म से कम होता है, d का कोफिशिएंट, तो 16 टर्म हो जाएगी a प्लस 15d इक्वल टू 73, नोन एज इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है बाय एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दुनिया के किसी भी मेथड से a और d की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों इक्वेशन माइनस की जा रही हैं, a से कैंसिल हो जाएगा, 10d माइनस 15d माइनस के 5d, 13 minus 8 it is 5, 6 minus 3 is 3, नेगेटिव, माइनस से माइनस जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी 7। नाउ दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, a प्लस 7 10 जा 70 इक्वल टू 38, 70 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। देखो बच्चों, 70 को वहां ले जाकर के माइनस करेंगे, a इक्वल टू 38 माइनस 70, माइनस कर दीजिए तो a की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 70 माइनस 38, 40 30 32 माइनस 32। कॉपी। नाउ स्टूडेंट्स, दोनों इक्वेशन सॉल्व होने के बाद
अब जो क्वेश्चन था फाइंड द 31st टर्म, हमें 31st टर्म फाइंड करनी थी। तो स्टूडेंट्स 31st टर्म का फॉर्मूला सबको पता है a प्लस 30d। फॉर्मूला हर बार एक ही यूज किया जा रहा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1, 31 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 30। a की वैल्यू हम फाइंड कर चुके थे माइनस 32। 30 इंटू डी की वैल्यू है 7, 30 इंटू 7 210। तो स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं, जल्दी से कर दो माइनस और लगा लो अपना आंसर। 178 इज योर आंसर। स्टूडेंट्स देखो इजी है, बहुत इजी है, बस आप फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और प्रीवियस वीडियो जरूर देखनी है, इंट्रो ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कॉपी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, if third term and ninth term of an AP is 4 and minus 8, that means third term इनके अकॉर्डिंग ये कहते हैं थर्ड टर्म 4 है और जो नाइन्थ टर्म है वो -8 है। तो ये कहते हैं थर्ड टर्म इज 4 एंड नाइन्थ टर्म इज -8 रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ टर्म ऑफ द एपी इज 0। तो इस एपी की कौन सी टर्म 0 होगी। हमने मान लिया, लेट कर दिया nth टर्म 0 हो जाएगी और हम n की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जो दो कंडीशन दी गई हैं उनसे सॉल्व करके हमें a और d की वैल्यू फाइंड करनी है। थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d, अब तक तो याद हो ही गया होगा, नोन एज इक्वेशन फर्स्ट। नाइन्थ टर्म का फॉर्मूला अब तो बोलो क्या होगा, a प्लस 8d, इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू माइनस के 8, नॉन एज इक्वेशन 2। एक थर्ड टर्म से बना दी, एक नाइन्थ टर्म से बना दी। इक्वेशन सॉल्व करनी है, a और d की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, a और a कैंसिल हो रहे हैं, 2d माइनस के 8d माइनस के 6d, 4 प्लस 8 12, you get d equal to -2. Now this value put in equation first, इसे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, a -2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, a की वैल्यू आ जाएगी 8, d की वैल्यू -2, a की वैल्यू 8। हमसे पूछा था इस एपी की कौन सी टर्म 0 होगी, हमने मान लिया nth टर्म 0 होगी। तो nth टर्म, नाउ वैल्यू ऑफ nth टर्म की आप फॉर्मूला पुट कर देंगे। nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। सिंपल है स्टूडेंट्स, लगाओ दिमाग। a की वैल्यू आपको पता है -8, d की वैल्यू आपको पता है -2, पुट कर दो और n की वैल्यू फाइंड कर दो। सिंपल, a की जगह लिखेंगे हम लोग 8, n हमें फाइंड करना है, d की वैल्यू है -2, 8 को मान जाके माइनस कर दीजिए, -8, और जो मल्टीप्लाई का 2 है वो डिवाइड में जाएगा, n - 1 इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, इट इज योर आंसर। देन कॉपी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11, which term of AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। ये कहते हैं 3, 15, 27, 39 एक AP है, उसकी कौन सी टर्म 132 ज्यादा होगी 54th टर्म से। वो कौन सी टर्म है जो 54th टर्म से ज्यादा होगी बाय 132। तो देखो स्टूडेंट्स, हमें वो टर्म इसकी ढूंढनी है जो इसी की 54th टर्म से ज्यादा है, और कितनी ज्यादा है 132। विल रिपीट माय क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ एपी इज, विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। देखिए स्टूडेंट्स, तो हमने मान लिया, अभी हमसे पूछते हैं कि लेट बी विच टर्म, कौन सी टर्म
54 टर्म से ज्यादा है, हमने कह दिया वो nth टर्म है। हम लेट कर देंगे, लेट nth टर्म इज मोर देन 54th टर्म बाय 132। हमने मान लिया जो nth टर्म है वो 54 टर्म से ज्यादा है, और कितनी ज्यादा है, 132। अब बच्चों ये तो कॉमन सी बात है, जो ज्यादा है उसमें से कम वाली को माइनस कर देंगे। सपोज करो मेरी पॉकेट मनी आपकी पॉकेट मनी से 100 रुपीज ज्यादा है, तो माई पॉकेट मनी माइनस योर पॉकेट मनी इक्वल टू 100 रुपीज। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये टर्म इससे ज्यादा है, तो दैट मीन्स nth माइनस 54, A54 इक्वल टू 132। ये कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये हमें दी गई है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं एक एग्जांपल। मैं ये कह रहा हूं मेरी पॉकेट मनी आपकी पॉकेट मनी से 100 रुपीज ज्यादा है, 100 रुपीज ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स, माई पॉकेट मनी माइनस योर पॉकेट मनी इक्वल टू 100, क्योंकि मेरी पॉकेट मनी 100 रुपीज ज्यादा थी आपसे। तो सिमिलर nth टर्म ज्यादा है, मोर देन है, टू 54 टर्म इक्वल टू 132। इसका फॉर्मूला आपको पता है, इसका फॉर्मूला आपको पता है, an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 54 टर्म a प्लस 53d इक्वल टू 132। ब्रैकेट ओपन करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस a माइनस 53d इक्वल टू 132। बच्चों कुछ कैंसिल हो रहा होगा, क्या होगा, कर दो, a से a कैंसिल कर दो। यहां बचा n माइनस 1 इंटू डी इक्वल माइनस के 53d इक्वल टू 132। सबसे अच्छा यह है कि जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लिया जाए। कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ देखो जो डी कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, n माइनस 1 माइनस 53d। तो हमने कॉमन ले लिया है 132। स्टूडेंट्स, डी की वैल्यू कितने बच्चों को पता है, देखो ध्यान से। एपी हमारे पास है तो डी की वैल्यू तो कोई भी बता सकता है। किसी भी टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर दो। 15 माइनस 3 इट इज 12। 15 माइनस 3 12, 27 माइनस 15 12, n माइनस 1 माइनस 53, n माइनस 54 इक्वल टू 132। सबको पता है 12 से कैंसिल होकर के 11 आ जाएगा। n माइनस 54 इक्वल टू 11, दैट मीन्स n इक्वल टू 55 और प्लस 11, ओके, 54 प्लस 11, n इक्वल टू 65। आंसर कॉपी कीजिए स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ एपी 3A13 253। देखो बच्चों, जो फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं उसमें एक फॉर्मूला बताया गया था जिसके ऊपर क्वेश्चन नहीं हुआ था। वहां पर आपको बताया गया था nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, nth टर्म फ्रॉम एंड, लास्ट से nth टर्म फोकस कीजिए। फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट से हमें 20th टर्म बतानी है। उसका फॉर्मूला आपको बताया गया था an इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ l हमेशा लास्ट टर्म को कहते हैं 253। n जो सी टर्म फाइंड करनी है इट इज 20। d किसी भी टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर दिया जाए। अब ये हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं nth टर्म फ्रॉम लास्ट, इट इज an इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। देखो बच्चों,
फोकस रखना। लास्ट जो वीडियो थी इंट्रो ऑफ एपी में, उसमें इसको बताया गया था। दो फॉर्मूले थे, nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। तो हम लोग ये फॉर्मूला यहां यूज कर रहे हैं, a n इक्वल टू l माइनस वन इंटू डी, और जो बाकी फॉर्मूले यूज कर रहे हैं वो स्टार्टिंग से थे। a n हम लोगों को फाइंड करना है, l की वैल्यू हमें पता है 253 माइनस n माइनस वन 20 माइनस वन 19, डी की वैल्यू भी हमें पता है 5। कैलकुलेट कर दीजिए, 253 माइनस 95 इक्वल टू 158 इज योर आंसर। कॉपी कीजिए स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19। Sabharwal start work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? बड़ा इजी सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, सबराव अपनी सैलरी स्टार्ट करता है, अपनी जॉब स्टार्ट करता है जहां उसकी सैलरी स्टार्टिंग होती है 5,000 रुपीज पर ईयर, और ये इंक्रीमेंट कर दिया जाता है। तो 1995 में जॉब स्टार्ट करिए कि 200 रुपीज उसके पर मंथ इंक्रीज होंगे। तो अब क्वेश्चन ये है बच्चों कि हाउ मेनी ईयर, इन विच ईयर, कौन से ईयर में उसकी सैलरी 7,000 रुपीज हो जाएगी। हर साल एवरी ईयर 200 रुपीज ही तो इंक्रीज होने, उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज करना शुरू करते हैं। फर्स्ट ईयर में उसको मिलेंगे 5,000 1995। अब जब 1996 वो अपने आगे आएगा तो उसका 200 रुपीज का इंक्रीमेंट हो जाएगा, उसकी सैलरी हो चुकी होगी 5,200। देन वंस अगेन ही रिसीव इंक्रीमेंट, उसकी सैलरी हो जाएगी 5,400। अब वो कहते हैं हाउ मेनी आफ्टर ईयर हिज सैलरी इज रुपीज 7,000। तो पहले हम ये फाइंड करेंगे कि हाउ मेनी ईयर, कितने ईयर बाद उसकी सैलरी 7,000 हो रही है। अब इसको एज अ एपी की तरह कंपेयर किया जाए, 5,000, 5,200, 5,400 अप टू 7,000। हमने क्या माना, दिखाई दे रहा है ए की वैल्यू 5,000, डी किसी भी टर्म में से प्रीवियस को माइनस कर दो 200। हमने मान लिया अपनी ना nth ईयर, ये nth टर्म है जो कि हमारे पास 7,000 है। nth टर्म इक्वल टू 7,000। nth टर्म, मुझे n की वैल्यू निकालनी है, ए और डी मुझे पता है। ए फॉर्मूला याद कीजिए, ए प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 7,000। ए की वैल्यू 5,000, n मुझे फाइंड करना है, डी की वैल्यू 200 इक्वल टू 7,000। मुझे n निकालना है, 5,000 वहां जाकर के माइनस कर दिया जाएगा, n माइनस वन इंटू 200 सॉरी क्लास, 7,000 माइनस 5,000 करेंगे, इट इज 2,000। सबको दिखाई दे रहा है, कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, n माइनस वन इक्वल टू 10 और स्टूडेंट्स n इक्वल टू 11 ईयर। दैट मीन्स आफ्टर 11 ईयर, ये बात हमने फाइंड कर दी कि आफ्टर 11 ईयर सबराव गेट इज सैलरी रुपीज 7,000। तो अब बात ये आती है कि आफ्टर 11 ईयर कौन सा ईयर होगा, उसने जॉब स्टार्ट कहां से करी थी। याद करो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, रीड योर क्वेश्चन वन मोर टाइम। उसने जॉब स्टार्ट करी आप लोगों की 1995 से, स्टार्ट इन 1995 और आफ्टर 11 ईयर कौन सा ईयर आ जाएगा 2006। दैट मीन्स सबराव गेट हिज सैलरी रुपीज 7,000 in 2006 is your answer।
देखो सिंपल सा है, मैं एक बार अपना क्वेश्चन रिपीट करता हूं। सब्बा राव ने जो जॉब स्टार्ट करी 1995 में करी, जिस तक उसकी सैलरी 5000 रुपीज थी। एवरी ईयर ही रिसीव 200 रुपीज एज अ इंक्रीमेंट वैल्यू। तो हम 200 प्लस करते जा रहे हैं। अब कभी तो उसकी सैलरी 7000 होगी ना। हमने मान लिया nth टर्म पर, क्योंकि ये एपी बन चुकी है, nth टर्म 7000 रुपीज है, तो हमने n की वैल्यू कैलकुलेट करी, इट इज 11 ईयर, यानी कि ए आफ्टर 11 ईयर सब्बराव रिसीव रुपीज 7000। स्टार्ट कहां कर रहा था वो 1995, आफ्टर 11 ईयर 2006। नाउ स्टूडेंट्स कॉपी आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट। नाउ स्टूडेंट्स आपको अभी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। जो भी डाउट है प्लीज आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप अपने डाउट के जो जो क्वेश्चंस हैं वो मुझे मेंशन कर दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में वही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही कहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट होएगी मे बी 5 और 6 पार्ट में, जिसकी इतनी वीडियो बनेंगी ही बनेंगी। फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ एपी, सेकंड ये है। अब इस एक्सरसाइज के सारे डाउट आप कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर के मेंशन कर दीजिए, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर डिस्कस करूंगा। Then we start next exercise 5.3. Students, please this is request. If you satisfied with this video class, then please like and subscribe my channel Cube Classes. Thank you, students.